बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा करंट वीक के लिए। इस वीडियो के अंदर मार्केट का कंप्लीट वीकली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखेंगे कि ना मार्केट की लास्ट वीक के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही, कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्मेंस किया है, टेक्निकल चार्ट पर क्या पोजीशन है, बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल, हर चीज़ जनाब आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट की जो आने वाली ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। शुरुआत करते हैं जनाब के AC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट से। तो वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बना है बेयरिश एंगल्फिंग, जो कि प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी हैमर, उसके कम्प्लीटली जनाब अगेंस्ट है, इसके नेगलेक्ट कर रहा है। और करंट करंट ट्रेंड की जो पोजीशन है वो प्रीवियस ट्रेंड को कम्प्लीट इग्नोर कर रही है। इसका मतलब है जनाब मार्केट के अंदर जो पोजीशन है वो इनडिसीशन है, और बायर्स और सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट की पोजीशन किस तरफ जाए। ना बायर्स की पोजीशन यहाँ पर हावी हो रही है, ना सेलर्स की पोजीशन हमें चार्ट के ऊपर हावी होती हुई नज़र आई है। इंडेक्स ने अपना जनाब वीकली बेसिस के ऊपर जो हाई पोस्ट किया है 78,886 का किया है। वीक की जो ओपनिंग हुई थी 78,569 के पास से हुई थी। वीकली जो लो पोस्ट किया है 77,817 के ऊपर किया है। 78,045 के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर देखा जाए तो जनाब इंडेक्स ने 500 के अबाउट जो पॉइंट हैं वो डिक्लाइन किए हैं, और पोजीशन जनाब तकरीबन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पोजीशन फ्लैट भी रही है। क्योंकि अगर पॉजिटिव साइन की बात करूँ तो जनाब प्रीवियस 4 वीक से थोड़ा सा जनाब चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझा सकूँ। तो जनाब प्रीवियस 4 वीक से इंडेक्स 78,000 को भी मैनेज कर रहा है। प्रीवियस वीक्स 4 वीक से हमने कोई भी वीक 78,000 के बिलो क्लोज होता हुआ नहीं देखा है। एक ये पॉजिटिव साइन है जो मुझे वीकली चार्ट के ऊपर नज़र आया है, जो आपके साथ शेयर किया है। अगर बात करें ना वॉल्यूम्स की, तो ना वॉल्यूम की पोजीशन तकरीबन यहाँ पर फ्लैट है, लेकिन जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वीकली बेसिस के ऊपर 890.9 मिलियन, उसके बिलो वॉल्यूम लगे हैं। वीकली बेसिस के ऊपर 701.66 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत स्लाइटली लोअर हैं। कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो जनाब ओवरऑल चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर आप 4 कैंडल्स के ऊपर गौर करेंगे, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर आप इन सर्कल के अंदर 4 कैंडल के ऊपर गौर करें तो आपको रेंज बाउंड पोजीशन पे नज़र आ रही है। मतलब तकरीबन 1 महीने से अगर 4 कैंडलस्टिक को आप काउंट करें, वीकली चार्ट है, तकरीबन 1 मंथ की पोजीशन बन जाती है। तो 1 मंथ से जनाब इंडेक्स जो है वो एक रेंज बाउंड पोजीशन में ट्रेड कर रहा है। एक लिमिटेड एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है। अभी तक 78,000 को मैनेज किया हुआ है, लेकिन 79,000 को भी इंडेक्स मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है इंडेक्स जो जनाब 77,900 से लेके 78,800 के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये तो कंफर्मेशन हमें आने वाले दिनों के अंदर होगी, या तो IMF का आपका जो प्रोग्राम है वो अप्रूवल हो जाए, उसके बाद ही मार्केट के अंदर एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी भी मार्केट की पोजीशन स्टेबल है। कोई इतना बड़ा रिस्क मुझे चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ी सी जनाब टेक्निकल इंडिकेटर्स की और हेल्प ले लेते हैं, देखते हैं कि MACD, RSI, मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर में सबसे पहले हम बात करेंगे MACD की, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस। तो जनाब अभी तक जो डाइवर्जेंसेस हैं MACD की वो नेगेटिव हैं। बेरिश क्रॉस ओवर यहाँ पर बरकरार है, और हिस्टोग्राम की पोजीशन अभी तक बेहतरी को इंडिकेट नहीं कर रही है। अगर हम बात करें RSI की, तो वीकली RSI जनाब 66 के ऊपर स्टैंड है। वीकली RSI की जो पोजीशन है जनाब तकरीबन जनाब यहाँ पर फ्लैट है। कोई इतना बड़ा डिक्लाइन हमें नज़र नहीं आ रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर RSI के अंदर तकरीबन जनाब RSI की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो फ्लैट ही नज़र आ रही हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की पोजीशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो ओवरऑल पोजीशन जनाब यहाँ पर अभी तक पोजीशन 50-50% है। कोई इतना बड़ा यहाँ पर रिस्क अगर मैं कहूँ चार्ट के ऊपर मुझे नज़र आ रहा हो तो इतना बड़ा कोई रिस्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करें तो जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी आप देखें तो लास्ट वीक जो ना हैमर बना था, जो कि बाइंग को फेवर कर रहा था, लेकिन
प्रीवियस वीक के अंदर प्रीवियस वीक के अंदर जो हैमर कैंडलस्टिक बना था, उसके बाद जो लास्ट कैंडलस्टिक बनी है वो बेयर सिंगल फिग बनी है। मतलब प्रीवियस कैंडलस्टिक को कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है लास्ट वीक की कैंडलस्टिक। इसका मतलब है पोजीशन यहाँ पर हाईली इनडिसीजन है और यहाँ पर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट की पोजीशन किस तरफ जाने वाली है, जब तक मार्केट कम से कम 80,059 की जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट मैनेज नहीं करती है, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आनी है, या कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट अब अपना नया हाई पोस्ट करेगी। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए और स्ट्रेंथ के अंदर वापस आने के लिए मार्केट को 80,059 की जो रेजिस्टेंस है इसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर सपोर्ट की बात करें ना, आप शॉर्ट टर्म की सपोर्ट अभी तक जो है इसने मैनेज की हुई है वो 77,908 की है, और मेजर जो सपोर्ट बनेगी जनाब वो इंडेक्स का लास्ट स्विंग लो है जो कि 76,943 का है। अगर जनाब इंडेक्स 76,943 को टेस्ट करके या कोई भी वीक के अंदर डे का सेशन अगर 76,943 के बिलो क्लोज होता है फिर जनाब मार्केट आपके लिए एक मसला पैदा कर सकती है और एक आप नया बेयरिश ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक पोजीशन स्टेबल है, कोई इतना बड़ा रिस्क यहाँ पर चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं जनाब, देखते हैं कि मार्केट की ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही। सेक्टर्स की पोजीशन चेक कर लेते हैं, स्टॉक्स की पोजीशन चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो सबसे ज़्यादा इंडेक्स को जिस सेक्टर ने नुकसान पहुँचाया है वो कमर्शियल बैंक्स ने पहुँचाया है। कमर्शियल बैंक्स के अंदर हमें अच्छी खासी सेलिंग देखी गई है। सेकंड नंबर पे जनाब ऑटोमोबाइल असेंबलर है जिसने इंडेक्स को नुकसान पहुँचाया है। इसके अलावा जनाब इन्वेंट्री एंड कमर्शियल बैंक्स ने भी जनाब नुकसान पहुँचाया है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर ने भी जनाब इंडेक्स को नुकसान पहुँचाया है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी जनाब इंडेक्स को सबसे नुकसान पहुँचाया है। तो इन सेक्टर्स की जनाब मेजर सेलिंग रही है, लेकिन ख़ास करके कमर्शियल बैंक की जनाब सबसे ज़्यादा सेलिंग रही है। अगर जनाब पॉजिटिविटी की बात करें, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज़ ने। जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर का करेक्टर जो रहा है पॉजिटिविटी के अंदर रहा है और इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। सेकंड नंबर पे जनाब पावर जनरेशन रहा है, उसके अलावा थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी रहा है, फोर्थ नंबर पे लेदर रहा है और फिफ्थ नंबर पे गिलास एंड कैमरिक्स रहा है। तो जनाब वो सेक्टर है जिन्होंने परफॉर्म किया है। जिन सेक्टर ने परफॉर्मिंग नहीं किया है उनमें कमर्शियल बैंक, सीमेंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज वगैरह हैं। अच्छा ना, रॉस परफॉर्मर स्टॉक्स की बात की जाए जिनकी पोजीशन सबसे ज़्यादा नेगेटिव रही है वो MTL टॉप के ऊपर है जिसने 114 पॉइंट्स वीकली बेसिस के ऊपर डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब UBL रहा है, थर्ड नंबर पे OGDC रहा है, फोर्थ नंबर पे PPL है, उसके अलावा NBP है। अगर बात की जाए ना जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने मारी पेट्रोलियम नंबर 1 के ऊपर है, सेकंड नंबर पे POL है, थर्ड नंबर पे FFC है, फोर्थ नंबर पे हबक है, उसके बाद MEBL है। जनाब इन सेक्टर्स ने और इन स्टॉक्स ने जनाब मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। नेगेटिव सेक्टर्स और पॉजिटिव सेक्टर्स और पॉजिटिव स्टॉक्स और नेगेटिव स्टॉक्स की पोजीशन आपके साथ शेयर किए। अब देखते हैं कि ना CPLP डेटा की क्या पोजीशन रही है वीकली बेसिस के ऊपर, फॉरेनर जो है कहाँ पर बाइंग और सेलिंग कर रहा है। अच्छा ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स की नेट पोजीशन चेक की जाए तो इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर रही है। 5.26 USD मिलियन की नेट इन्होंने बाइंग की है। अगर इंडिविजुअल वाइज इनकी पोजीशन चेक की जाए तो इनकी नेट पोजीशन रही है 7.18 USD मिलियन फ्लो वाइज। अगर बात की जाए जनाब इनकी ओवरऑल पोजीशन तो जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर इनकी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। इसके अलावा जनाब कमर्शियल बैंक के अंदर ये सेलिंग के अंदर है और डाइवेस्टिंग पोजीशन इनकी कमर्शियल बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है फॉरेनर्स की। मतलब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और फॉरेन इन्वेस्टर्स की जनाब नेट पोजीशन सेल की कमर्शियल बैंक से नज़र आ रही है। इसी वजह से आपके सामने पोजीशन है सेक्टर की, कमर्शियल बैंक की पोजीशन अंडर प्रेशर रही है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर की ये पोजीशन रही है सेक्टर वाइज वो पॉजिटिव रही है, क्योंकि आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कंटिन्यू बाइंग के ऊपर है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कॉरपोरेट की ब्रीफिंग की, बोर्ड मीटिंग की, और देखते हैं कि जनाब करंट वीक के अंदर 19 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक किन कंपनीज़ की मीटिंग है। सबसे पहले बात करेंगे जनाब 19 अगस्त की मंडे की। सबसे पहले जनाब मीटिंग यहाँ पर MZN PTF की है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है मीटिंग का। सेकंड नंबर पे BUK की मीटिंग है, बैंक ऑफ खैबर की। उसके बाद BWHL की मीटिंग है।
एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद FRSM की मीटिंग है जनाब, और मीटिंग का एजेंडा मैटर अदर देन फाइनेंशियल है। उसके अलावा जनाब ट्यूसडे को JLICL की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। और इसके अलावा अलाक की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। उसके अलावा IBFL की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। और उसके अलावा जनाब PIL की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। और RCML की मीटिंग है, मैटर अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग का एजेंडा है। DSL की मीटिंग है, अदर मैटर्स मीटिंग का एजेंडा है। इसके अलावा KOHE की मीटिंग है, अदर मैटर्स मीटिंग का एजेंडा है। इसके अलावा ISL की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। और JGICL की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। JSIL की मीटिंग है जनाब, और मीटिंग का एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट है। उसके अलावा THCCL की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। काफ़ी सारी मीटिंग है जनाब ट्यूसडे 20 अगस्त को। इसके अलावा 21 अगस्त की बात की जाए वेडनेसडे की, तो एंग्रो की जनाब मीटिंग है और हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। उसके अलावा ABL की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। इसके अलावा लोडकेम की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। इसके अलावा IGIL की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। और थर्सडे 22 अगस्त को तो यहाँ वहाँ पे अच्छी खासी मीटिंग है। नंबर 1 पे जनाब RMPL है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। और बाटा की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। इसके अलावा EFUL की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। और इसके अलावा KML की मीटिंग है, मैटर अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग का एजेंडा है। MSCFL की मीटिंग है, मैटर अदर देन फाइनेंशियल है। उसके अलावा सिल्क बैंक की मीटिंग है, अदर मैटर्स मीटिंग का एजेंडा है। इसके अलावा CHCC की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। इसके अलावा KSBP की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। इसके अलावा जनाब हेलियन की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। INIL की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। CPPL की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। इसके अलावा पाकोसी की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। इसके अलावा EFGH की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। इसके अलावा HMB की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट्स एजेंडा है। इसके अलावा PMPK की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। इसके अलावा HPL की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स मीटिंग का एजेंडा है। अब बात की जाए जनाब लास्ट डे फ्राइडे की 23 अगस्त की, तो EFUG की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। DAO की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। गैलेक्सो की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। इसके अलावा LIF की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। और क्यान की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। SNBL की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। इसके अलावा पैकेज आई की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। तो जनाब इन कंपनीज़ की मीटिंग है करंट वीक के अंदर, सारा शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है। ये भी जनाब काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है स्टॉक्स के अंदर मूव के हवाले से। तो जिन कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स होती है जनाब, उस हवाले से अगर आप चेक करेंगे तो अगर अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो आपको उस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी मूव भी नज़र आती है। तो ये इग्नोर मत किया करें, इनके ऊपर नज़र रखा करें। अब बुक क्लोजर डेट की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वीक के अंदर किन कंपनीज़ की बुक क्लोजर डेट है और उनकी डिविडेंड वगैरह पे आउट की डेट भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनाब MCB की, जिसकी बुक क्लोजर डेट जो स्टार्ट होगी वो 20 अगस्त से होगी। आपको 90% का डिविडेंड दिया है। उसके अलावा पैकेट, उसकी जनाब बुक क्लोजर डेट 20 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। डिविडेंड आपको 300% दिया है। इसके अलावा नंबर जनाब MEBL का है, जिसकी बुक क्लोजर डेट 21 अगस्त से स्टार्ट होगी। आपको डिविडेंड दिया है 70%। इसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर BHL का, जिसकी बुक क्लोजर डेट 22 अगस्त से स्टार्ट होगी और डिविडेंड दिया है आपको 35%। उसके बाद नंबर है जनाब BWCL का, जिसकी बुक क्लोजर डेट 22 अगस्त से स्टार्ट होगी और डिविडेंड आपको दिया है 80%। तो जनाब ये था पूरा शेड्यूल और पूरा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। EX डेट, X डेट वगैरह शेयर किए, इस हफ्ते की बोर्ड मीटिंग शेयर की हैं, CP लिपि डेटा शेयर किया है और सेक्टर वाइज पोजीशन आपके साथ चेक किए और KAC 100 इंडेक्स की वीकली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये वीकली रिव्यू आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।